तो ये हमारा हेलो एल्केनॉल हेलो एरीन का 8वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। और आज हम एल्किल हैलाइड जो बनाएंगे वो बनाएंगे फ्रॉम एल्कीन से। एल्कीन आप जानते हैं क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। अब एल्कीन हमारी बेटा दो तरह की होती है, एक होती है सिमेट्रिकल और एक होती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, है ना। जैसे अगर मैं देखूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अगर आप इस बॉन्ड को काटेंगे तो आपको दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहा है, सेम नंबर ऑफ कार्बन दिखाई दे रहा है, सेम नंबर ऑफ चेन दिखाई दे रही है, तो ये सिमेट्रिकल है। अगर इसकी बात करूं तो इस तरफ भी क्या दिखाई दे रहा है आपको, CH3CH, इस तरफ भी क्या दिखाई दे रहा है, CH3CH, सेम दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एल्कीन जो है हमारी क्या है, सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल की अगर बात करूं तो मैं आप देखिए कि जैसे मैंने डबल बॉन्ड को कट किया तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 1 कार्बन दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पे जो कार्बन की चेन है वो सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो एल्कीन की रिएक्शन हमको किससे करनी है, HX से करनी है। HX का मतलब आप जानते हैं, कोई भी आपके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन हैलाइड हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, HI हो गया, कुछ भी हो सकता है आपके पास ये, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन हम HCl से कर रहे हैं। ये बोर्ड में 1 नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के आपका 100% आता जाता रहता है आपके पास, ठीक है। अगर एल्कीन आपके पास सिमेट्रिकल है तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। हमने क्या किया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 इधर लिया और कहीं भी आपके पास H ले लो, कहीं भी Cl ले लो, और हमने क्या कर दिया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन में आपको पता है कि एक बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, कट गया। अब ये हाइड्रोजन आप इसको दे दो और ये क्लोरीन आप इसको दे दो, तो क्या बन जाएगा, CH3, एक सिंगल बॉन्ड रहा, CH2Cl, ये कंपाउंड आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अगर हम दूसरे कंपाउंड की बात करें तो आप कहीं पर भी हाइड्रोजन क्लोरीन कहीं पर भी रख के उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये हाइड्रोजन हमने इसको दे दिया और ये क्लोरीन हमने किसको दे दिया, इसको दे दिया, तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3, ये क्या हो जाएगा, CH2। अब डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया था, पाई बॉन्ड, तो क्या बचा, सिंगल बॉन्ड, CH, और नीचे क्या आ जाएगा, Cl, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा CH3, ठीक है। तो ये बोर्ड लेवल में अगर इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक करने को आए तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, आपको देखना है कि क्या हमारी एल्कीन सिमेट्रिकल है, और अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो हमको क्या करना है, HCl रख के या HBr रख के, जो भी हो, जैसे यहाँ पे HCl ना हो के HBr था तो आप इसको Br कर लीजिए, और यहाँ पे Cl ना आके क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है तो यहाँ पे यार बेटा 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl हमने इस तरीके से रख दिया और इसको काट दिया, तो जब काटेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये Cl यहाँ चला गया, सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। लेकिन अगर आपके पास इस HCl को हमने इस तरीके से रख दिया, तब आपके पास क्या प्रोडक्ट बन सकता है, CH3 CH Cl CH3 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, तो भाई यहां पे बन गया प्राइमरी और यहां पे क्या बन गया, ये सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। तो अनसिमेट्रिकल है तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अब हम सीखेंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटीज हमारी ठीक है या कौन सी पॉसिबिलिटीज कब लगेगी। अगर ऊपर वाले में अगर आप ये कहें कि सर आपने H यहाँ लगाया, Cl यहाँ लगाया, आप उल्टा करके देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप Cl यहाँ रख लो, H यहाँ रख लो, काट दीजिए, क्या बनेगा, CH2 Cl CH3, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। यहाँ भी 1 डिग्री है, यहाँ भी 1 डिग्री है, और दोनों का नेम भी क्या है, सेम है हमारे पास, ठीक है। तो सिमेट्रिकल में कोई इशू नहीं है, इशू जो आता है वो क्या आता है, अनसिमेट्रिकल में आता है। तो अनसिमेट्रिकल के लिए हमारे पास जो रूल आते हैं वो 2 रूल आते हैं। पहला रूल हमारा क्या कहता है, पहला कहता है मार्कोनिकॉफ रूल,
और दूसरा क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, और चेक कर लो, दोनों ही रूल जो होते हैं बेटा ये किसके लिए होते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए ही हैं। आप ये मत कहना कि ये सिमेट्रिकल के लिए अनसिमेट्रिकल के लिए, दोनों ही रूल किसके लिए हैं, अनसिमेट्रिकल के लिए। मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। अगर आपका रिएक्शन पे लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो वहां पे कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ क्या लगेगा, रूल लगेगा। और इसमें जो रिएक्शन कर रहा होगा वो सारे हैलाइड से रिएक्शन कर रहा होगा, हाइड्रोजन हैलाइड से, HBr, HI, HCl सबसे कर रहा होगा। ठीक है, अब एक ध्यान रखो, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। मार्कोनी यानी कि कोनी मार्गो, कोई बंदा आया सामने से और तुम्हें कोनी मार के चला गया, तो कोनी मार के चला जाएगा, इसका मतलब क्या है कि या तो आपके फादर वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे तो तुमको कूट के चला गया, यानी इसका मतलब क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। यानी वहां पे क्या था, एब्सेंस था, तो एब्सेंस में क्या पड़ेगी, कोनी पड़ जाएगी तुम में। ठीक है, अब प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होगा तो वहां कोनी नहीं पड़ेगी, तो उसको हमने क्या बोल दिया, एंटी मार्कोनी बोल दिया। ये जो वैलिड होता है बस किसके लिए वैलिड होता है, HBr के लिए वैलिड होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के लिए वैलिड होता है। लेकिन ये किसके लिए होता है, हर हैलाइड के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। यहां पर जो हमारा हैलोजन जुड़ेगा वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे, हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। और एंटी मार्कोनी में आपके पास क्या होगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे ये वहां पे क्या होगा, जुड़ेगा। और एक और चीज मान लीजिए, जब आप कम ताकतवर होंगे तभी तुम में क्या हो जाएगा, कोई कोहनी मार जाएगा, ये मान लीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आया तो हम देखो इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये कह रहा फिल इन द ब्लैंक CH3CH2। सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि क्या तू एल्कीन है, यस। क्या तू सिमेट्रिकल है, नहीं। आप कैसी एल्कीन है, आप अनसिमेट्रिकल क्या है, एल्कीन है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तब वहीं पे आपके पास कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी लगेगा। अब ये रिएक्शन किससे कर रहा है, देखो HCl से कर रहा है, और उसने तीर के निशान पे लिख रखा है एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो कौन सा रूल लगेगा भैया, तो यहां पे हमारा रूल लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल में क्या बनता है, जो हमारा हेलोजन होता है, अब यहां पे हेलोजन हमारा क्या है, Cl है, Cl माइनस है, Cl है, ये कहां पे जुड़ेगा, ये उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। अब देखिए यहां पे अगर मैं दोनों की बात करूं आपसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो हाइड्रोजन कहां पे कम है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं और आपको हाइड्रोजन जो देखने हैं वो बस किसके देखने हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले के ही देखने हैं, ये याद रहना चाहिए आपको। अब आप देखो CH डबल बॉन्ड CH2, जुड़ना क्या है, Cl। कहां जुड़ सकता था, पहले पॉसिबिलिटी हमने बताई थी कि कहां जुड़ सकता था, कि ये भैया यहां भी जुड़ सकता था और यहां भी जुड़ सकता था। लेकिन अब क्लियर बात हो गई, मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, एब्सेंस है तो कहां जुड़ेगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो आप जोड़ दीजिए, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, CH3 CH, यहां पे क्या आ जाएगा, Cl, और सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड टूट जाएगा और दूसरी तरफ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, CH3। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ClH बॉन्ड काट दिया, Cl यहां जोड़ दिया और H यहां जोड़ दिया। यहां पे क्या लिखा हुआ है, मेजर डिग्री। जो आपका हेलोजन बनेगा वो कैसी डिग्री का बनेगा, मेजर डिग्री का बनेगा आपके पास, है ना। तो ये कैसी डिग्री का है, सेकेंडरी डिग्री का क्या है, हमारा हेलोजन है। अगर आपका रिएक्शन देखिए, दूसरी रिएक्शन इसी से कर रहा हूं, HBr से कर रहा हूं, और लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड किसमें होता है बेटा, एंटी मार्कोनी में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है। ये किसके लिए होता है, बस HBr के लिए, हम कर भी HBr से रहे। हेलोजन किस कार्बन पे जुड़ेगा, जिस पे हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और कैसा कंपाउंड बनेगा, माइनर डिग्री का क्या बनेगा आपके पास कंपाउंड, ये बनेगा। तो वही देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr,
क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन किस पे ज्यादा है, इस कार्बन पे ज्यादा है, तो Br किस कार्बन पे जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3। ये H आप इसको दे दीजिए, CH2, एक बॉन्ड तो ब्रेक ही हो चुका था, CH2Br। अब आप ये देख रहे हैं ये कैसा है, प्राइमरी है, ठीक है। तो माइनर डिग्री का यहाँ पे हमारा प्रेजेंस में बनता है, एब्सेंस में कैसा बनता है, हायर डिग्री का बनता है, ठीक है। और ये प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है, तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है, तो इसमें जो रूल लग रहा है वो हमारा लग रहा है आपके पास एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हमारा यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr। यह ध्यान से देखिए आपके पास, क्या तीर के निशान पे कुछ भी लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। अगर तीर पे कुछ ना लिखा हो, पेरोक्साइड, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो इसको भी हम क्या मान लेते हैं, एब्सेंस मान लेते हैं, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड हम इसको मान लेते हैं आपके पास, है ना भैया जी। भैया यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसको क्या मान लेते हैं, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड क्या होता है बेटा, मार्कोनिकोव रूल। और मार्कोनिकोव में आपका जो हेलोजन है ये कहाँ जुड़ेगा, ये उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन क्या है, कम है, और दूसरे वाले पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2 CH, यहाँ पे आपने Br जोड़ दिया, और आगे क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड CH3। यह हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और कैसा कंपाउंड बन गया हमारा, ये सेकेंडरी हमारा क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। देखिए NCERT में आपका एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, देखिए फिल इन द ब्लैंक। ये बेंजीन हमें दे रखी है, क्या तीर के निशान पे कुछ भी है, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब क्या है हमारे पास गुरुजी, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है। क्या है मेरे बच्चों, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है तो कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव हमारा यहाँ पे रूल लगेगा आपके पास, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल लगेगा, इसका मतलब क्या है कि हमारा हेलोजन कहाँ पे जुड़ेगा, हमारा हेलोजन वहाँ जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन क्या है, कम है आपके पास। तो देखिए ये बेंजीन रिंग हमारी है यही, यहाँ पे क्या हो गया, CH, इसको ढंग से लिख लेता हूँ, डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2। रिएक्शन हमें किससे करनी है, HBr के साथ। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन कम किस पे है, इस पे है, तो इस पे हम क्या जोड़ देंगे, Br जोड़ देंगे। तो ये बेंजीन रिंग हमारी ऐसी ही रही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH, नीचे क्या आ जाएगा, Br, और आगे क्या बन जाएगा, CH3, और ये हमारा मेनली कंपाउंड बन गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी NCERT का है। किसका है बेटा, ये NCERT के ही ये तीनों क्वेश्चन हैं आपके पास, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके पास, CH3 CH2 CH CH2। एल्कीन कैसी है, ये अनसिमेट्रिकल है, तीर के निशान पे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये सब क्या है, सेम प्रोसीजर, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, मार्कोनिकोव रूल लगेगा, और किस जगह हेलोजन जुड़ेगा हमारा, जहां पे हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन कहां जुड़ जाएगा, उसके दूसरी तरफ जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, CH3 CH2, इनसे तो कोई छेड़खानी नहीं हुई, CH, यहाँ पे क्या जुड़ गया, Cl, और आगे क्या बन गया, CH3। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अब ये भी NCERT क्वेश्चन देखो 2009 2014 में, और उससे आगे भी पता नहीं कितनी बार ये आपका बोर्ड में 1 नंबर में आया है। HBr क्या लिखा है, तीर के निशान पे पेरोक्साइड, यानी पेरोक्साइड का प्रेजेंस है, तो यानी कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनी, यानी पेरोक्साइड क्या है, हमारे पिताजी, यहाँ पे पिताजी हैं, तो कोहनी हमें नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे क्या होता है एंटी मार्कोनी में, उस कार्बन पे हमारा हेलोजन जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो ये हमारी बेंजीन रिंग ऐसी की ऐसी रही, यहाँ CH2, ये CH2, क्योंकि अब इस पे क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, हेलोजन Br आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है,
और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जो है हमें बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।